Hey everyone, this is Yogita and once again welcome back to my channel and thank you so much for watching my videos. Latest वीडियो जो मैंने BMLT के कोर्स के ऊपर बनाया था उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई। कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आए कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वीडियोस में नहीं दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड आजकल तो हॉस्पिटल में भी ये 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड हो रहा है, तो आप वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं yogita@buzzmeindia.com पे, और आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.buzzme.co.in पे। So today we'll be talking about a very important and interesting question that what are your salary expectation। ये क्वेश्चन सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के बेस पे ही आप अपनी वर्क लाइफ स्टार्ट करते हैं। जो मैंने देखा है कैंडिडेट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कुछ कैंडिडेट ओवर एक्साइटमेंट में कुछ अनरियलिस्टिक फिगर कोट कर देते हैं एंड कुछ कैंडिडेट इंटरव्यू दे दे के इतने निराश हो चुके होते हैं कि वो कोई भी जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों ही गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है दैट यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। मैं जब भी किसी फ्रेशर कैंडिडेट को इंटरव्यू करती हूँ, या चाहे कैंडिडेट सिलेक्ट है या नहीं है, या जब भी किसी फ्रेशर कैंडिडेट से मिलती हूँ एक ही बात बोलती हूँ कि योर फर्स्ट जॉब इज़ योर गेट पास। इस गेट पास को आपको यूटिलाइज़ करना है, इंडस्ट्री में एंट्री लेना है और अपनी वर्क लाइफ स्टार्ट करनी है। सो योर जॉब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यूल मेक श्योर दैट यू आर नॉट सपोज टू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। सो आपको सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी का विज़न क्या है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर जॉब रोल। आप किस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। आपका फोकस सिर्फ इन 3 चीज़ों पे होना चाहिए। आपका प्राइम फोकस सैलरी पे नहीं होना चाहिए। आपको ये बात समझनी पड़ेगी योर फर्स्ट जॉब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो चैलेंजेस आते हैं वो एक्सपीरियंस लेने के बाद चैलेंजेस एक नेक्स्ट जॉब में एंट्री लेने के लिए नहीं आते। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़र्स्ट जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना, आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, आपको अनरियलिस्टिक फिगर कोट नहीं करना। यू मेक श्योर दैट यू टॉक इन परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर करंट सैलरी इज 30,000, यू कैन ऑलवेज टेल दैट यू आर एक्सपेक्टिंग 10% हाइक और मे बी 15% हाइक, बट आप कोशिश करें कि आप फिगर कोट नहीं करें। द सेकेंड मेजर मिस्टेक दैट वही कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे दे के बहुत निराश हो चुके हैं और वो कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप अभी तो एक्सेप्ट कर लेते हैं बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि आप अंडरपेड है या आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पे नहीं मिल रहा है। तो उस केसेस में आप वापस से एक न्यू जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसी सिचुएशन आने से अच्छा है आप इनिशियल लेवल पे ही सैलरी को नेगोशिएट करिए। अब मैं बात करूँगी कि आपको करना क्या है। आपको थोड़ा सा होमवर्क करके जाना है, कुछ रिसर्च करके जानी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, ऑन एन एवरेज सैलरी क्या है, जिस भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप जा रहे हो उसका एवरेज सैलरी क्या है, कंपनी का इस जॉब प्रोफाइल के लिए कितना बजट है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको गैदर करनी है इंटरव्यू पे जाने से पहले, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन, ग्लासडोर जैसी वेबसाइट से मिल जाएगी। एंड नहीं तो आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अगर आप किसी भी ग्रुप में एक जनरल क्वेश्चन भी आप पूछते हैं आपको मुझे नहीं लगता ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप इंटरव्यू प्रोसेस में जाइए और सैलरी को बहुत अच्छे से नेगोशिएट करिए। आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत आपको इस जॉब की है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिक्रूटर के लिए पोजीशन को क्लोज करना। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली सैलरी को नेगोशिएट कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून विद द न्यू टॉपिक।